नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी नीलिट नई दिल्ली में आई एक बड़ी भर्ती के बारे में। काफी सारी वैकेंसीज हैं, तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप एक टेक प्रोफेशनल हैं और अपने करियर में एक नई चुनौती, एक नया चैलेंज ढूंढ रहे हैं, तो ये मौका आपके लिए ही है। तो नाइलिट नई दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर के लिए कई अलग अलग टेक्निकल रोल्स पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर प्रोफेशनल्स को हायर कर रहा है। आइए एक एक करके इन सभी मौकों को समझते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इन जॉब्स का एक ओवरव्यू लेंगे। फिर हम सीनियर पोजीशंस और डेवलपर रोल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी बात, अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी बातें जान लेते हैं जो इन सभी पोस्ट्स पर लागू होती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी जॉब्स पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। शुरू में ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपकी पोस्टिंग होगी NIELIT के हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में, और ज़्यादातर पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो 35 साल रखी गई है। चलिए अब बात करते हैं सीनियर पोजीशंस की। ये वो रोल्स हैं जहां थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज चाहिए, और जाहिर है जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। सबसे पहले जो पोस्ट आंखों में आती है वो है AI इंजीनियर की। सैलरी देखिए, सीधा 90,000 रुपये महीना। इसके लिए आपको IT प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। AI इंजीनियर के अलावा भी कई सीनियर पोस्ट्स हैं, जैसे सीनियर डेवलपर के लिए 80,000 रुपये महीना, कंसल्टेंट एकेडमिक्स के लिए 70,000 तक, और सीनियर रिसोर्स पर्सन के लिए 60 से 70,000 के बीच। और हाँ, हर पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत भी अलग अलग है। अच्छा, यहाँ जो सीनियर रिसोर्स पर्सन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पोस्ट है, उसमें 2 अलग अलग टेक्नोलॉजी स्टैक के लिए वैकेंसी है। एक है .NET SQL सर्वर वालों के लिए, और दूसरी है Java/J2EE और MySQL वालों के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है और उसी के हिसाब से अप्लाई करें। ओके, सीनियर रोल्स के बाद अब उन वैकेंसीज की बात करते हैं जो इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में सबसे ज़्यादा हैं, यानी डेवलपर और जूनियर डेवलपर के रोल्स। डेवलपर और जूनियर डेवलपर में जो मेन फ़र्क है वो है सैलरी और एक्सपीरियंस का। डेवलपर पोस्ट के लिए सैलरी है 60,000 रुपये और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वहीं जूनियर डेवलपर की सैलरी 40,000 रुपये है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास BE या BTech की डिग्री है तो आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब मिड लेवल पर देखें तो रिसोर्स पर्सन के भी रोल्स हैं। और मज़े की बात यह है कि NIELIT अलग अलग स्किल्स वाले लोगों को ढूंढ रहा है, जैसे .NET, React JS और Python Django। इन सब में सैलरी 50 से 60,000 के बीच रहेगी। और जूनियर लेवल पर जूनियर रिसोर्स पर्सन की भी काफ़ी सारी पोस्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा 3 वैकेंसीज Python Django में हैं। इसके अलावा .NET, React JS और PHP में भी मौके हैं। सैलरी 35 से 40,000 के बीच है, जो मेरे हिसाब से करियर शुरू करने वालों के लिए एक बहुत अच्छा स्टार्ट है। अच्छा, सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही नहीं, NIELIT कुछ और टेक्निकल और सपोर्ट रोल्स के लिए भी हायरिंग कर रहा है। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जूनियर रिसोर्स पर्सन में टेक्निकल राइटर और सॉफ्टवेयर टेस्टर की सैलरी डेवलपर वाली जूनियर पोस्ट के बराबर ही है। इनके अलावा हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव और एकेडमिक ऑपरेशंस के लिए रिसोर्स पर्सन की भी वैकेंसी है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, अप्लाई कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, तो इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। सबसे बड़ी बात, एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। आपको फॉर्म भरकर उसे डाक से भेजना होगा। प्रोसेस सिंपल है। स्टेप 1, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। स्टेप 2, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज उसके साथ लगाइए। स्टेप 3, जो 500 रुपए की फीस है वो ऑनलाइन जमा करनी है। और स्टेप 4, ये पूरा फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स NIELIT नई दिल्ली के एड्रेस पे भेज दीजिए। एक बात और, ये जो 500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं मिलेगी। और जैसा मैंने बताया, ये फीस आपको ऑनलाइन ही जमा करनी है, फॉर्म ऑफलाइन भेजना है। फीस पेमेंट के लिए ये बैंक डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। पेमेंट करते समय बहुत ध्यान से इन डिटेल्स को यूज कीजिएगा ताकि एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ ना हो। एकदम साफ साफ लिखा है एडवर्टाइजमेंट में कि अगर आपका एप्लीकेशन ड्यू डेट के बाद पहुंचता है तो उसे सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
तो डेडलाइन का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक और ज़रूरी टर्म है एम्पैनलमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपका नाम 1 साल के लिए नाइलेट के पैनल में रहेगा। ये नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जब भी ज़रूरत होगी तो सबसे पहले इसी पैनल से लोगों को बुलाया जाएगा। तो जाते जाते कुछ ज़रूरी बातें फिर से याद दिला दूं। आपकी उम्र और एक्सपीरियंस एप्लीकेशन के लास्ट डेट के हिसाब से गिना जाएगा। अधूरा फॉर्म या बिना फीस वाला फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ स्क्रीनिंग पास करने वालों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। और हाँ, किसी भी अपडेट के लिए नीलेट की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहिएगा। तो अब जब सारी जानकारी आपके सामने है, तो ज़रा सोचिए, इनमें से कौन सी पोस्ट आपके स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस और आपके करियर के अगले कदम के लिए सबसे बेस्ट फिट है। इस पर विचार कीजिए और इस मौके का फ़ायदा उठाइए।